पदार्थ जायफल जावित्री डालने हैं वो पहले से डाल दो और घी को उबलने दो और फिर यज्ञ कुंड पे लाओ। इसी तरह सामग्री भी पहले से मिली हुई तैयार रखी हो। इसी प्रकार समिधाएं भी पहले से काट छाट के जितना जैसा आपका नाप का यज्ञ कुंड है। अच्छा एक बात और नहीं, अभी मेरे पुत्र ने मुझे बताई, 1.5 हाथ से या 2 हाथ से कम यज्ञ कुंड नहीं होना चाहिए। जो आजकल हम बनाने लगे ना वो 1 फुट का और उससे भी 6 इंच वाले भी यज्ञ कुंड आ गए आजकल, तो वो ठीक नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में लिखा है कि कम से कम न्यून से न्यून 1.5 हाथ का यज्ञ कुंड तो होना ही चाहिए। उसमें वो सामग्री बढ़िया जलती है, उसमें वो समिधाएं हवन उसी में बढ़िया होता है। और सब लोग प्रयास करो यज्ञ के मंत्रों के अर्थ भी हमें याद हो जाएं। पहले मंत्र याद हो और फिर धीरे धीरे एक एक मंत्र के अर्थ भी याद हो जाएं। आनंद आ जाएगा आपको। फिर देखो इसका फल कैसे नहीं मिलेगा। अभी यज्ञ हो रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं आ रहा है। परिणाम इसलिए नहीं आ रहा है कि हम पूरा अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। कारण यही है। तो स्वामी दयानंद के लाभ को से हम वंचित रह रहे हैं। आर्य समाज में होते हुए भी स्वामी जी जो लाभ हमें देना चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहा है। तो हम इस 200वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो ये मना रहे हैं, तो इसमें कम से कम इतना संकल्प जरूर ले कि हम यज्ञ के अनुशासन में रह के यज्ञ करेंगे, हम यजमान बनेंगे। यजमान बनने के लिए व्रती बनना पड़ेगा। और व्रतों में भी सबसे उत्तम व्रत क्या है? सत्य। क्या व्रत है? सत्य के अनुगामी बने, सत्य का पालन करने वाले बने। ध्यान दें, आचमन का जल हमने हथेली में लिया और यूं अनुशासन है इसका कि यूं हाथ को ऊपर करके पीना है। और यदि हम यूं ना करके ऐसे करते हैं तो बोलो ये सत्य हुआ या असत्य? बोलो यह असत्य हो गया। मतलब जिस अनुशासन से जो क्रिया जैसे बता रखी है वैसे करोगे तो सत्य, और यदि उसके दाएं बाएं करोगे तो असत्य हो गया। यज्ञ करते हुए भी पाप हो रहा है। हर कार्य उसी अनुशासन से करो। जानते हो क्या लिखा है? इससे आगे ही लिखा है। इससे आगे उन्होंने लिखा है, एक असत्य 1000 अश्वमेध के पुण्य को नष्ट कर देता है। बहुत भारी बात कही है ऋषि याज्ञवल्क्य ने। एक छोटा सा असत्य 1000 अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जानते हो? अश्वमेध यज्ञ करने के अभी हम अधिकारी नहीं है, हम में से कोई नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट जो होते थे वो अश्वमेध यज्ञ करते थे अपने राष्ट्र का विस्तार करने के लिए। राष्ट्र किसे कहते थे? जिसमें वेद की आज्ञाओं का 100% पालन होता हो। और वो ऐसे राष्ट्र की जिसमें वेद का 100% पालन होता हो, ऐसे राष्ट्र का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ की अधिकारी बनते थे। ऋषि मुनि लोग बताते थे हाँ ये अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी है या नहीं है। और जब सब ऋषियों की सम्मति हो जाती, हाँ ये अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी, फिर वो अपना यज्ञ करता था अश्वमेध यज्ञ। और ऐसे यज्ञ में उस समय में भी करोड़ों खर्च होते थे। अब उतने खर्च करके हम यज्ञ करने की सोच भी नहीं सकते, या कोई सोच सकता है? बताओ। दक्षिण भारत में अब भी होते हैं ऐसे यज्ञ। सोम याग एक यज्ञ का नाम है, वो वहां अभी भी होता है। और हमारे उत्तर भारत में भी हमारे एक आचार्य हैं वेदव्रत, साबाद मारकंडा में उन्होंने गुरुकुल बना रखा है। उन्होंने अभी 4-5 साल पहले सोम याग उत्तर भारत में भी किया था। दक्षिण भारत से ही विद्वान बुलाए गए थे। उनका भी खर्च उन्होंने बहुत हाथ सिकोड़ के खर्चा किया था, तो 60 लाख रुपए खर्च हुआ था उसका। आप कहोगे ऐसे यज्ञ से क्या होगा? ये यज्ञ इतना विस्तृत है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जितना भी भौतिक जगत है इसकी जानकारी और इसके सदुपयोग की सारी विद्याओं का द्वार यज्ञ से खुलता है। सोमयाग कौन लोग करें? कहते हैं जिसको, बहुत से ऐसे रोगी मैंने देखे कि जिनको दवाई काम नहीं कर रही है, मतलब बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जा चुके लेकिन उनका रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है, या घर में अनेक प्रकार के नुकसान हो रहे हैं और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं।
या संतान नहीं है, या कोई और भी, मतलब जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं जीवन में, और उनका कोई भी हमें इलाज बुद्धि में नहीं आ रहा है, या इलाज आ रहा है और उसे हम कर रहे हैं और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवार को सोमयाग करना चाहिए। तो वो सारी चीजें फिर से हो जाएंगी। जैसे किसी के पेड़ फल ना देते हो, बाग लगा दिया बहुत बड़ा और पेड़ को फल नहीं आ रहे हैं, तो सोमयाग उसमें यूं काम करता है। इससे छोटा सोमयाग उसको कहते हैं, एक है अद्भुत शांति यज्ञ। उस अद्भुत शांति यज्ञ का भी यही प्रयोजन है कि जब घर में अनेक काम बिगड़ने लगे तो उनको सुधार लेना चाहिए। लेकिन याद रखना, ये यज्ञ सफल उन्हीं के होंगे जो यम नियम का पालन करने वाले होंगे, जो यम नियम के ऊपर चलने वाले होंगे। यजमान भी और ऐसे ही कराने वाले ऋत्विक गण, जो पंडित जिनको आप बुलाओ यज्ञ करने के लिए, वो भी यम नियम का पालन करने वाले होने चाहिए। गारंटी मैं लिख के दे जाऊंगा आपको, फिर जो कामना करके उस यज्ञ को करोगे वो कामना आपकी पूरी होगी। ये द्वार यदि किसी ने खोला तो ऋषि दयानंद ने खोला। यज्ञ ये प्रार्थना में एक पंक्ति बोलते हो ना आप सब, यज्ञ से पूर्ण हो कामना नर नार की, बोलते हो या नहीं बोलते? सच्ची पंक्ति है, बिल्कुल 100% है ये पंक्ति। लेकिन हम अनुशासन का पालन करते हुए उस काम को करेंगे तब, अन्यथा नहीं। और यज्ञों में भी 2 प्रकार के यज्ञ बताए ना, एक तो काम्य यज्ञ, ये तो काम्य यज्ञ है जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, और जो वो दैनिक यज्ञ हम करते हैं उसका नाम है नित्य कर्म। बोलो क्या है? कर्तव्य कर्म भी उसे कहते हैं। तो वो कर्तव्य कर्म छोड़ के केवल काम्य यज्ञ की तरफ बढ़ोगे, सफल नहीं होगा। पहले नित्य कर्म पूरा करो और फिर काम्य यज्ञ करने के आप अधिकारी बन जाओगे। पंडित लोग ऐसा कहते हैं, जो काम्य यज्ञ कराने के विशेषज्ञ हैं, वो क्या बताते हैं कि भाई पहले 3 मास तक पूरी तरह यम नियम का पालन करो और अपना ये यज्ञ भी दैनिक रोज करो, फिर इस काम्य यज्ञ की आगे शुरुआत करेंगे, उसकी तैयारी शुरू करेंगे, फिर तो वो काम्य यज्ञ सफल होगा, गारंटी से सफल होगा। आप कोई भी करके देख सकता है, ये तो आप सबके हाथ की बात है। और यदि वैसा किए बिना करते हो तो कितना फलदायी होगा वो फिर आगे की बात है। तो यज्ञों में भी इतने प्रकार के ढकोसले आ गए थे, यहां तक की भी बातें आ गई थी कि पशुओं को मार के उनकी बलि भी यज्ञों में डाल रहे थे। ये काम भी ऋषि दयानंद ने छांटा कि भाई ये तो है ही नहीं कहीं। उन्होंने बलि का मतलब क्या कर दिया जानते हो? बलिवेश देव यज्ञ उन्होंने भी बताया, 5 महायज्ञों में से एक यज्ञ है, लेकिन उन्होंने कहा जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, पशु पक्षी कोडी अपाहिज, उनको भी हमारी रसोई से पालन मिलना चाहिए, अर्थात उनके लिए हम अपनी रसोई से भाग निकालें फिर भोजन करें। उल्टा हो गया था ना बिल्कुल, वो तो उन्हीं को मार रहे थे और यहाँ उनके पालन की बात है। बलिवेश देव यज्ञ का मतलब उनका पालन हो हमारे द्वारा, पहले उनके लिए भाग निकालें, तो ये बलिवेश देव यज्ञ कहलाया। 10 आहुतियां चूल्हे की अग्नि में भी दी जाती हैं, उनका भी नाम बलिवेश देव यज्ञ है। उसमें लिख रखा है कि खट्टा और नमकीन हटा के, क्षार युक्त और खट्टा ना डालने, और बाकी रसोई में बना हुआ भोजन चूल्हे की अग्नि में 10 आहुतियों से डालें। क्या होगा इससे? कहा रसोई में बना हुआ जो भोजन है वो औषधि बन जाएगा। जिस घर में ये काम होता होगा उस घर में कोई रोगी नहीं होगा कभी भी। ये है उस बलिवेश देव यज्ञ का लाभ। और फिर जब भोजन बना तो उसमें पहली रोटी निकलती भी है गाय की निकली, होता है ना जी ऐसा? अभी भी मेरे ख्याल घरों में निकालते होंगे आप लोग, माताएं ज्यादा जानती इस बात को। फिर कुत्ते की, फिर कौवे की, ऐसे सबका भाग पहले निकलता है और फिर घर वालों के लिए भोजन पकता है। ये है बलिवेश देव यज्ञ। ये ऋषि दयानंद ने बताया, नहीं तो वो जो मैंने बात कही थी अंधी पीसे और कुत्ते खाएं, वैसा चल रहा था। तो विचार करना, ऋषि दयानंद ने बहुत कीमती चीजें हमें दी हैं। आजकल लोग दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? हर छठा जोड़ा कहते हैं संतान से भी विहीन है। वर्तमान में भारत देश में अनफर्टिलिटी बढ़ रही है मनुष्यों में। और यदि इस दिनचर्या को आप करने लगे, इन यज्ञों को आप करने लगे, वैसा खान पान यदि आप अपना कर लें, वैसी दिनचर्या यदि आप अपनी कर लें, भाई मैं दावा करता हूं आपकी ये समस्याएं तो यूं खत्म हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये समस्याएं होती भी हैं। अच्छा, जिनकी आयु 50 साल से ऊपर है,
60 साल से ऊपर हैं। अच्छा, क्या उस जमाने में ऐसी समस्याएं होती थी? क्यों जी? जिनकी आयु 60 से ऊपर है, जो आज समस्याएं हैं, आपको लगता नहीं कि 90% समस्याएं 50 साल के इधर इधर की हैं? उससे पहले तो 5-10% होंगी समस्याएं। तो कोई एक आधा आदमी नजर आता था कि भाई इसको ऐसा रोग है, इसको कोई दवाई ही नहीं लगती। अब तो बहुत सारे नजर आते हैं। इसी प्रकार संतान विहीन लोग भी, उस समय तो पूरे गांव में कोई एक आध होता था, और अब बहुत सारे नजर आते हैं। आपको विचार करना इन बातों पे। तो ये जो देव यज्ञ है, ये आपकी भौतिक समस्याओं का 100% समाधान की ओर ले जाता है, लेकिन इसको करो अनुशासन से। इससे संबंधित ग्रंथों को खरीदो, अपने घर में रखो और उन्हें पढ़ो बार बार। तो आप संस्कार विधि को भी, मुझे 37 वर्ष हो गए इस क्षेत्र में आए हुए, लेकिन मैंने ही ठीक से नहीं पढ़ा था। वो कई बातें तो अभी बेटे ने बताई मुझे। एक कल जो चर्चा चल रही थी, ये जो विवाह संस्कार है, ये रात्रि तक चलता है जी। कल जो उपदेशक जी ने कुछ चर्चा की थी कि भाई सारे संस्कार केवल दिन में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ध्रुव दर्शन दिन में कैसे कराओगे? ध्रुव दर्शन तो रात को ही होता है। तो आधी रात तक संस्कार ये चलता है, जो विवाह संस्कार है। बाकी संस्कार दिन के ही है। तो विचारना है, और यदि हम इनको समझ गए और जैसे इनका अनुशासन है ऐसे करने लग गए, केवल यज्ञों द्वारा भी ये संसार नतमस्तक हो जाएगा आर्य समाज के सामने। केवल यज्ञों का विशुद्ध रूप हम जनता के सामने ले आए बस। और यहां जब यज्ञ करें दैनिक, तो उसमें ये अन्य मंत्र ना जोड़े। भाई जो विनियोग किया है ना, विनियोग करने का अधिकार है ऋषि को, अन्य किसी को विनियोग करने का। शास्त्री जी स्वीकार करते हैं ना आप तो ये बात? भाई विनियोग का अधिकार ऋषि को है। तो जो उन्होंने विनियोग कर रखा है, हम उसका पालन करें बस। हाँ, जब हम ऋषि कोटि के बन जाएं तो हम उसमें कुछ सुधार या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे ऐसा निवेदन करता हूं कि भाई आर्य समाज बहुत कीमती चीज है, लेकिन वर्तमान में इसकी कीमत क्यों खो गई है कि आर्य समाज में बैठे हुए लोगों को आर्य समाज की ठीक ठीक बातों का परिज्ञान न होने के कारण, या देखा देखी करने के कारण कि भाई वहां तो ऐसा चल रहा था, मैं भी ऐसा ही कर दूं। क्यों? आपको भी अध्ययन करना चाहिए। जब अध्ययन करोगे तो हो सकता है आप उसकी गलती को सुधारने वाले भी बन जाओ, लेकिन आपस में प्रेम बना रहे। गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य है, और अल्पज्य होने के कारण ये जन्मा है। जब इसके अंदर इसकी कैपेसिटी का पूरा ज्ञान भर जाएगा, फिर तो ये मुक्ति का ये अधिकारी हो जाएगा, फिर यहाँ भटकेगा नहीं है। यहाँ भटकने का मतलब है कमी। चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, विद्वान बनना है और अभी वो जन्म चल रहा है, उसकी यात्रा है। ये यात्रा में रहने वाला व्यक्ति, इसका मतलब अभी मंजिल उसकी आगे है, मंजिल पे पहुंचा नहीं है। तो हम तो सब यात्री हैं। कोई 100 किलोमीटर पीछे है, कोई 1000 किलोमीटर पीछे है, हो सकता है कोई लाखों किलोमीटर पीछे भी हो। तो ये हमने अपने अपने स्तर, अपनी अपनी विद्या, अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर तय कर रखे हैं। लेकिन इस दूरी को यदि घटाना चाहते हैं तो अनुशासन का पालन करने वाले बने, वर्ती बने, यजमान बने, तो ऋषि दयानंद का किया पुरुषार्थ सफल होगा। तो हमारा ये 200वां जन्मदिन मनाना भी सफल होगा, सार्थक होगा। तो हम अपना असली संदेश जनता तक दे पाएंगे। तो नियम में रहें, रोज 100% जब उपासना ध्यान करें तो वो समय उसी के लिए। हमारे वैद्य जी थे, तो वो कहते थे कि यदि संध्या और यज्ञ के समय यदि कोई और काम करोगे तो सफल नहीं होगा। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है जी। परमात्मा के ध्यान के समय परमात्मा का ध्यान करें, यज्ञ के समय यज्ञ करें, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करें, और फिर अन्य और दिनचर्या के लिए अपना सूची बना लें कि भाई आज मैंने दिन भर में ये काम करने हैं। प्रातः जागरण के मंत्रों के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का चिंतन करने की बात कही है ऋषि ने। नित्य कर्म विधि में पढ़ लेना। पहले प्रातः जागरण के मंत्र अर्थ सहित चिंतन करें, और उसके बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज दिन भर इनके लिए मैं किसके लिए कितना पुरुषार्थ करूंगा? धर्म के लिए क्या करूंगा? अर्थ के लिए क्या करूंगा? कामना पूर्ति के लिए क्या करूंगा? और मोक्ष के लिए क्या करूंगा? यदि इन चारों चीजों को सोच के आपने प्रातःकाल अपनी दिनचर्या शुरू की तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। धीरे 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 आप उन्नति के मार्ग पे जाएंगे और मनुष्य जन्म का असली लाभ उठाएंगे और ऋषि दयानंद के पुरुषार्थ को सफल करेंगे।
यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बिना हिसाब किताब की गाड़ी, क्यों जी, जिस लाला जी के घर में हिसाब किताब ना होता हो, अकाउंट मेंटेन ना होता हो आर्य जी, तो वो उन्नति प्राप्त करेगा या नीचे जा सकता है? नीचे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। काफी व्यवसायी बैठे हैं यहाँ, तो आप सब इस बात को भली भांति परिचित हैं कि अकाउंट तो मेंटेन रहना ही चाहिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। सब अपने अपने यात्री हैं और अपने अपने सफर के स्वयं जिम्मेदार हैं। वो बस में लिखा रहता है ना, सवारी सामान की स्वयं, रोडवेज की बसों में लिखा रहता है ये, सवारी सामान की स्वयं जिम्मेदार है, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। तो आपसे ऐसी प्रार्थना करता हुआ कि हम ऋषि दयानंद के 200वें जन्मदिन पर ऐसी शपथ लें, ऐसा संकल्प लें, ऐसे व्रती बने कि मेरे व्रत को देख के दूसरा भी व्रती बनने को लालायित हो जाए, फिर तो प्रचारक बन जाएंगे हम असलियत में। और यदि ऐसा नहीं होता है तो भाई हमारी गाड़ी बहुत धीमी है, और धीमी गाड़ी में कोई बैठना, बोलो भाई, सब फास्ट हैं लोग कि मुझे तो ये 1 घंटे में तो वहां पहुंचना है, और ये बस तो ऐसे चल रही है कि ये तो लगा देगी मेरे ख्याल पूरा दिन शाम तक पहुंचाएगी, मेरा काम तो बिगड़ जाएगा। तो अपनी गाड़ी को मेंटेन करें और ठीक स्पीड में चलाएं। मैं ये नहीं कहता दौड़ाओ, वैसे आर्य समाज बढ़ रहा है, मतलब ये उदासी की बात इसलिए नहीं है कि आर्य समाज बढ़ अब भी रहा है, लेकिन जैसा अनुशासित होना चाहिए, जैसा इसे मेंटेन होना चाहिए, वैसा नहीं है, और सुधार की गुंजाइश है। तो और सुधारें और सुधार करें, और सुधार करेंगे तो हम ही करेंगे, बाहर वाला तो कोई आके करेगा नहीं। तो मैं आप सबसे ऐसा निवेदन करता हुआ, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ कि हम सबको वो सामर्थ्य दे ईश्वर कि जिससे हम अपने जीवन में एक भी अनुशासनहीनता न कर पाए, हम सारा का सारा 100% अनुशासन में जीवन जिए तो आनंद आ जाएगा। इसी को कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। बोलो क्या? ये यम नियम की विशेष चर्चा करेंगे हम, पहले ईश्वर की चर्चा करेंगे, फिर यम नियम पे चर्चा करेंगे, आपको उपासना भी सिखाएंगे, लेकिन अनुशासन में बिल्कुल ढिलाई न करें, ऐसा आप सबसे निवेदन है। तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, लेकिन केवल सुनने से काम ना चलाएं। यज्ञ संबंधी तो बातें आचार्य जी निर्देश कर दीजिए कि भाई यहाँ यही होगा, इसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि वो जो समय बचेगा वो फिर और सुधार के काम आएगा। तो ऐसा आप सबसे निवेदन। धन्यवाद। नमस्ते जी।